हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जानते हैं क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग के जरिए कि एंजल्स आपको आपके सवालों का जो जवाब है वो क्या उत्तर एंजल्स की तरफ से आ रहा है। आपके मन में जो भी प्रश्न इस रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, करंटली जिनके साथ आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, जिस भी पर्पस के साथ आप मुझे देखते हैं या रीडिंग देखते हैं, तो आइए जानते हैं कि डिवाइन एनर्जीज आपको क्या गाइड करना चाहती है। मैं पूछने वाली हूँ एंजल से 3 क्वेश्चंस, ठीक है। आप चाहें तो मेरे दूसरे चैनल पर जाकर, यानी कि इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा पर जाकर भी आप आगे की 3 क्वेश्चंस को, या कह सकते हैं कि इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन 3 क्वेश्चंस इधर और 3 क्वेश्चंस उधर मैं रीडिंग के जरिए चेक करूंगी, ठीक है। तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है सिर्फ उसको रखना है एंड रेस्ट को जाने देना है। जब इस रीडिंग की आपको जरूरत होगी ये आप तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहला प्रश्न मेरे तरफ से ये होने वाला है, यानी मेरे व्यूअर्स का क्वेश्चन फर्स्ट, एंजल्स फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मेरे व्यूअर्स जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं उन्हें अपने पार्टनर का अब और इंतजार करना चाहिए? जितना भी समय हुआ, जो भी हालात दोनों के बीच में बने हुए हैं, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, क्या और वेट करना सही है इस रिश्ते में, या मूव ऑन करना ज्यादा सही है इस रिश्ते में? प्लीज गाइड करें डिवाइन पावर। हे भोलेनाथ। हमारे पास कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स, सेकंड वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड वी हैव द जजमेंट, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वी हैव टेम्परेंस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और काफी सारे लोगों के हो सकता है मन में ये चल रहा हो कि भाई हमारा रियूनियन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली, पहले तो आपको बता दूं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमिनिन एनर्जी के व्यक्ति हैं, बहुत, आप इनको कमजोर बोल सकते हैं इमोशनली। ही इज और शी इज नॉट मच प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन ये नहीं है, लोगों के ऊपर गुस्सा करके अपनी बात मनवाना, धौंस दिखाकर दबाना, ये सब ये पर्सन के हाथ में नहीं है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो श्योरली इमोशनल इंसान है। ये ही कारण है आपके पर्सन का कि लोग इनके अगेंस्ट हो गए हैं और किसी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर ये गिव अप कर गए हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रही हूँ, इस सिचुएशन में जो आपके साथ बनी हुई है, मतलब ऐसा कि मैं लाचार हूं, मैं मजबूर हूं। और इसका सीधा सा रिलेशन ये है कि ये कोई पास्ट का कर्मा फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि 10 मंथ से या 10वें महीने से, यानी अक्टूबर से आपके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो। 10 नंबर कोई सिग्निफिकेंटली मुझे नजर आ रहा है, तब से ही आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है। एक तरफ आप है और एक तरफ कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन जो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है, लोग अगेंस्ट हैं इनके साथ कुछ ऐसा सिचुएशन है कि अगर ये आगे बढ़ते हैं तो इन्हें बाकी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हमने एंजल्स को पूछा है कि क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एंजल्स ने क्लियर आंसर दिया है कि यू शुड वेट मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 मंथ्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। इस टाइम के अंदर आपके रिश्ते में आपके साथ आपके पार्टनर चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा मूव या कोई ऐसा एक्शन इस रिश्ते में आपकी तरफ ले सकते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए इंतजार करना वर्थ इट था, ठीक है। क्योंकि यही टाइम ऐसा होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ जो भी सिचुएशन में जस्टिस पेंडिंग है, आपके साथ जजमेंट हो, निर्णयात्मक फैसला कर पाए और अपने जो पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस का जो भोग ये भोग रहे हैं, ठीक है, जो बर्डन इनके ऊपर है, उसको ये इस टाइम तक के अंदर रिलीज कर पाए, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हैं मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 मंथ्स।
और उसके बाद चाहे तो आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस कर पाएंगे। और इवन कुछ प्राकृतिक तौर पे डिवाइन की तरफ से भी कुछ चेंजेस यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि इनका कर्मा बैलेंस हो जाए, ये रिलीज कर पाए और ये सामने से आपके साथ आके इस रिश्ते को बैलेंस करें, ठीक है। ये इतने बीच तक का आपका डिवाइन टाइमिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा। अब जानते हैं कि जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ठीक है, क्या वो व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आपको लेकर लॉयल हैं? जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आपके पर्सन लॉयल हैं? क्या आपसे प्यार करते हैं या करती हैं? आप समझते हैं ना लॉयल का मतलब क्या है, कि सिचुएशन कैसी भी है लेकिन आप या उनके जीवन में प्रेमी और प्रेमिका की जगह अगर आपको दी है लवर की, वो चेंज नहीं हुई है या किसी और के साथ कनेक्शन नहीं बनाया आपके पर्सन ने, ठीक है। तो जानते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लॉयल हैं। कार्ड नंबर 1 है 9 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, थर्ड वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, fourth we have queen of wands, fifth we have 5 of pentacles, 10 of pentacles, 6 and page of pentacles. Bottom of the deck we have 6 of pentacles energy and 9 of swords. Okay, एनर्जी कैसी आई है गाइज यहाँ पे, कि आप इस पर्सन के लाइफ में अकेले नहीं रहे हैं। सिचुएशन आपको बता देती हूँ आप कितना रिलेट कर पाते हैं। आपके पार्टनर के लाइफ में जब आप आए होंगे उस समय पर आपके साथ तो एक नया कनेक्शन दिख रहा है, चाहे आप इनके लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रहे हैं या क्वीन ऑफ कप्स रहे हैं, ठीक है। यानी कि या तो ये आपसे फिजिकली अट्रैक्ट हुए या फिर ये आपसे इमोशनली कनेक्ट हो गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई थर्ड पार्टी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी जरूर रही हो, और एक फैमिली इनके लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन है जिसके साथ ये जड़ों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपके कनेक्शन में आपके पर्सन की अगर मैं लॉयल्टी की बात करूं तो यहां पर कुछ ऐसी एनर्जी आई है, ऐसी वाइब्स हैं कि आपके पर्सन सेपरेशन में है, जिसकी भी वजह से आप कारण बना कि ये आपसे दूर हुए। तो अभी कैसा है कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है ये पर्सन पहले सीरियस नहीं थे या चोरी कर रहे थे एफर्ट्स को लेके, बट अभी एक रियलाइजेशन दिख रहा है, एक टेंशन दिख रही है कि आने वाले फ्यूचर में ये आपको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, ठीक है। इस वजह से ये काफी ज्यादा और कनेक्शन से भी दूर हो गए हैं या दूरियां बना के चल रहे हैं। एक डर बैठ गया है कि नहीं, मुझे किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। इधर आपके पर्सन के 9-6 और 6-9 भी बैलेंस हो रहे हैं, यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन आपके पर्सन के बैलेंस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इस रिश्ते को लेकर है तो इस पर्सन की एनर्जी देखिए स्लो प्लानिंग वाली, लेकिन बहुत बुरे नहीं है। ऐसे हैं कि बोलते ना इन जनरल गलतियां हो जाती हैं या हालात वैसे बन जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं आ रहा है यहाँ पे वाइब्स में कि बिल्कुल ही फ्लर्ट है या प्लेयर है, बट इमोशनल इंसान है ये। तो आपने पूछा है हमने एंजल्स को कि क्या ये पर्सन लॉयल है, आपसे प्यार करते हैं। यस, क्योंकि आपके साथ रिश्ता वही बैलेंस करना चाहेगा, वही न्याय करना चाहेगा जिसको आप में इंटरेस्ट होगा या जिसको ऐसा फील होगा कि मैं यहाँ पे कमी कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इस कनेक्शन में परमानेंट रियूनियन चाहिए। तो यस है ये इसका आंसर कि ये आपके साथ इस रिश्ते को लेकर लॉयल हैं और आने वाले समय में ये कुछ ऐसा एफर्ट डाल के चीजें प्रूफ भी कर सकते हैं जिससे आपको ये लगे कि हाँ मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर लॉयल है, उसने सबसे ऊपर उठ के मुझे चूज किया है। कब तक ये रिश्ता बैलेंस कर सकते हैं आपके साथ में? मोस्ट प्रोबेबली 6 to 9 डेज कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो और 9 वीक्स तक के अंदर टाइम फ्रेम है। मिनिमम 6 डेज, मैक्सिमम 9 वीक्स तक के अंदर, क्योंकि कोई डरी हुई सिचुएशन या कोई ब्लॉकेज दिख रहा है आपके पर्सन के एनर्जी में जिसकी वजह से ये खुलने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं या इतने टाइम तक ये बैलेंस हो पाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे एंजल्स ने आपको आंसर दे दिया है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स
क्या थर्ड पार्टी में ही रहना चाहते हैं? अगर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, उनके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी है, रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या थर्ड पार्टी में ही रहना चाहते हैं उनके पार्टनर, या थर्ड पार्टी से बाहर निकल के कोई ऐसा एक्शन भी लेना चाहते हैं जिससे इस रिश्ते में न्याय हो पाए? फर्स्ट कार्ड है डेथ, सेकंड वी हैव टू ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, we have three of wands, then we have two of cups, and the last we have 10 of pentacles. Bottom of the deck we have ace of wands. थर्ड पार्टी सिचुएशन, मुझे आपके लाइफ में या तो कुछ लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो एक लॉन्ग टाइम लेने वाली है। 3 साल आपको ऑलरेडी हो गए हैं, या आगे 3 साल और लग सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये 3 मंथ्स तक का टाइम फ्रेम भी हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रॉब्लम तो ऐसी है कि आपके पार्टनर खुद भी नहीं रहना चाहते, जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ देना चाहिए, थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का सही टाइम है, बट बहुत कंफ्यूज है चीजों को लेकर, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ रिश्ते पे भी तो फुल स्टॉप लग गया है आपके पर्सन का, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ऐसे कुछ सही निर्णय भी लेना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको भी क्लैरिटी मिले और इनको भी क्लैरिटी मिले कि आफ्टर ऑल इस रिश्ते का क्या होना है। ये आपकी तरफ कोई ऐसा एक्शन लेना चाह रहे हैं जो आप दोनों के बीच की दूरियों को मिटा दे, ठीक है। स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने से आपके पार्टनर बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, ठीक है, या हो गई हैं। कारण क्या है कि थर्ड पार्टी के साथ सोर्ड्स की एनर्जी बन रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इनको मिलकर ताने देते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर इनको टॉन्ट मारते हैं, इनके ऊपर फप्तियां कसते हैं, लेकिन ये कैसे हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग, शॉर्ट टेम्पर्ड टाइप के, और बस एक वेट करेंगे, बस मुझे एक मौका मिल जाए, मैं इतना कैपेबल हो जाऊं या मैं इतनी कैपेबल हो जाऊं कि मैं इन लोगों को छोड़ दूं या इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। मतलब एक पावर हाथ में लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। कारण क्या है कि इन्हें आपके साथ ट्रू लव फील हुआ है, ये एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ नहीं आ रही है। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसिलेशन के जरिए आपको ही अपने लाइफ में देख रहे हैं और आपके साथ चीजों को आगे ले जाना चाहते हैं, और इसी का कारण रहेगा आगे कि आपके पर्सन आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स के जरिए नई शुरुआत करे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन डरपोक किस्म के हैं, ठीक है, डरे हुए हैं कुछ चीजों को लेकर, रियलाइजेशन, और इवन बोलूंगे कुछ ऐसे टॉक्सिक साइकिल्स आपके रिलेशनशिप में दिख रहे हैं जो आने वाले समय में एंड हो पाएंगे, ठीक है। तब जाकर आपके पर्सन के साइड से कोई ऐसा एक्शन बने जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में निकल के आई है, ठीक है। और क्या है, डेथ को और क्लैरिफाई करें थर्ड पार्टी सिचुएशन में। कुछ लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई ऑप्शन और चॉइसेस हो सकती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर हो सकता है मल्टीपल डेटिंग किए हैं, मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट रहा है, और चॉइसेस आपके पर्सन के पास बहुत सारी रही हैं। टोटली अ फ्लर्ट एनर्जी, इस क्वेश्चन में फ्लर्ट की एनर्जी है, और इवन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने मटेरियलिस्टिक फैक्टर्स को आपसे ऊपर उठकर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी है, जिसकी वजह से एंजल्स आपको समय दिखा रहे हैं कि ये जो टाइम मैंने आपको बोला कि 3 मंथ्स तक जा सकते हैं, लग सकते हैं आपके रिश्ते में, अब से 3 महीने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्लियर होने में, ठीक है। क्योंकि जो जिसके साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत एक्सप्लोरर है हर एक चीज को लेकर, दुनिया देखे हुए हैं, 12 घाट का बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं उसको, कि बहुत सारे घाट का पानी उन्होंने पिया हुआ है, अच्छा एक्सप्लोर किया है लव रिलेशनशिप्स को लेकर। तो इनको अब आप इनको अपनी तरफ से आप तक रीच आउट करने दीजिए, इन्हें चूज करने दीजिए पूरे विश्वास के साथ कि ये आपके साथ ही रहें, क्योंकि ये आएंगे तो फिर ये ऐसे आएंगे कि ये सिर्फ आपके साथ ही कनेक्शन रखेंगे सबको छोड़कर, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर तब इस टाइम तक के अंदर एंडिंग दिखती है, और इनका वैसे भी जो मन है ना वो हट गया है, ये आपके साथ फैमिली फीलिंग, आपके साथ एक पीस फील कर रहे हैं। जहां से भी आपको देखते हैं आपकी एनर्जी के साथ सबकॉन्शियसली बहुत कनेक्टेड ये फील कर रहे हैं, प्यार करते हैं ये आपसे। दुनिया की भीड़ में भी बोलते ना लाखों में एक हो तुम, वो वाली वाइब है यहाँ पे। तो ये आपके साथ रिकंसिलेशन के बिना रहेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे निकल के आई है। हो सकता है इसी के इफेक्ट की वजह से थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग आपके रिकंसिलेशन का जो टाइम है वो भी 2 से 3 महीने तक ले जाए,
ठीक है, मैं एक आपको एस्टिमेट बता के चल रही हूँ जनरल रीडिंग में कि इतना टाइम लग सकता है अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा टफेस्ट कोई सिचुएशन है या कोई हैवी कर्मा है। ठीक है, हर किसी के लाइफ में इतना भयंकर सिचुएशन नहीं हो सकता है, तो ये एनर्जी जरूर वीक्स में चली जाए। ठीक है, जैसे 2 to 3 वीक्स। बट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है तो मंथ्स में पकड़ सकते हो आप इस एनर्जी को। ठीक है, सो गाइज ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।